चीन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से अपनी सेनाओं को मजबूत करने में चीन जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अंतरिक्ष में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिसने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। इसके साथ ही चीन की इन गतिविधियों को लेकर अमेरिका की तरफ से आलोचना भी की जा रही है, जिसमें अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से कहा गया कि चीन की तरफ से जिस तरह से एक के बाद एक प्रोग्राम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, वो सैन्य और असैन्य मकसद के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। और इसको लेकर तर्क दिया गया है कि चीन की हालिया लॉन्च रॉकेट की घटना का, जिसमें चीन की तरफ से लॉन्च रॉकेट अपना रास्ता भटक गया था और दुनिया भर के लिए खतरा बन गया था, और तब दुनिया ने राहत की सांस ली थी जब वो आखिर में हिंद महासागर में जा गिरा था। अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ रहे चीन ने बढ़ाई दुनिया भर की चिंता। ये तो कई देश अंतरिक्ष में अलग अलग मिशन के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष में बढ़त हासिल करने के लिए जो तौर तरीके चीन अपना रहा है, उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है, जिसमें अपनी गलतियों का विश्लेषण करने के बजाय चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो दुनिया भर के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। दरअसल पिछले करीब एक सदी में अंतरिक्ष में रिसर्च की दिशा में अमेरिका, रूस, फ्रांस और भारत जैसे देशों ने अच्छी खासी प्रगति की। अंतरिक्ष में रिसर्च को जो देश लीड कर रहे हैं, उनकी ही तरह चीन भी इसी कोशिश में पिछले कई साल से जुटा हुआ है। और इस बीच सबसे बड़ी कामयाबी चीन की झोली में तब गिरी थी जब साल 2019 में चीन ने चांद को फतह किया था, और यहीं से उसके हौसले पक्के होते चले गए। दरअसल चीन ने चांद पर पहला मानव रहित रोवर सफलतापूर्वक लैंड कराया था। चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। इसके बाद चीन अंतरिक्ष फतह करने के लिए आक्रामक होता चला गया। विशेषज्ञों की माने तो वह अंतरिक्ष भविष्य के युद्ध क्षेत्र में बदलता जा रहा है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि सिर्फ अमेरिका ही इन नियमों का चुनिंदा तरीकों से पालन कर रहा है, लेकिन चीन सभी कानूनों और मानकों को नजरअंदाज करता आ रहा है। पिछले दिनों चीन के हेनान प्रांत से एक रॉकेट लॉन्च किया गया। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसकी टेस्टिंग का एक हिस्सा मलबे के रूप में धरती पर आ गिरा। ये मलबा मालदीव के बहुत करीब हिंद महासागर में गिरा था। चीन के कदम से जब दुनिया में मच गया हड़कंप। चीन से निकले कोरोना वायरस ने ही दुनिया भर में तबाही नहीं मचाई, बल्कि चीन की अंतरिक्ष में बढ़त बनाने की जल्दी ने दुनिया को एक बड़े खतरे की तरफ धकेल दिया है। जब हाल ही में एक रॉकेट को लॉन्च किया गया था और थोड़ी देर बाद उस रॉकेट पर से सारा नियंत्रण चीनी स्पेस एजेंसी का खत्म हो गया था, जिसके बाद रॉकेट धरती की तरफ बढ़ रहा था और अगर किसी देश पर गिरता तो बड़ी तबाही हो सकती थी। लेकिन गनीमत रही थी कि बेकाबू हो चुके चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B हिंद महासागर में गिरा था। दरअसल चीन का यह प्रयास अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन को बनाने को लेकर था। इस रॉकेट का पेलोड 22 टन वजन का था। हिंद महासागर में गिरा मलबा इसी रॉकेट के ऊपर स्टेज का हिस्सा था। 29 अप्रैल को हुए चीन के इस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के प्रक्षेपण का मकसद चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल स्थापित करना था। लेकिन इस असफलता और दुनिया को खौफ में धकेलने के बाद कहा जा रहा है कि चीन का ये तिहाने अंतरिक्ष स्टेशन 2022 तक काम करना शुरू कर देगा। आलोचकों का मानना है कि चीन का ये लॉन्च अन्य देशों के लॉन्च से बिल्कुल अलग था, जहां अमेरिका जैसे देश अपने रॉकेट्स के लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष में उनके जाकर पृथ्वी की कक्षा में वापस आने तक नियंत्रण रखते हैं या मलबे को अंतरिक्ष में ही छोड़ देते हैं। माना जा रहा है कि चीन ने ऐसा नहीं किया। दुनिया के तमाम देश इस बारे में पूरी पारदर्शिता भी रखते हैं, जिससे जान माल का खतरा न हो, लेकिन चीन ने रॉकेट की वापसी पर कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई। चीन के रॉकेट से खतरे में आ गई दुनिया। वहीं चीन के आधिकारिक बयान में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ कि मलबा आखिर कहां आकर गिरेगा। इसके बाद करीब 22 टन वजन का ये रॉकेट लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की सीमा में अरब सागर के ऊपर दाखिल हुआ। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां घबरा गईं। उन्हें डर था कि यह मलबा कहीं अमेरिका, न्यूजीलैंड या एशिया के किसी देश पर न गिर जाए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चीन के इस रवैये पर उसकी जमकर आलोचना की। नासा ने कहा कि चीन ने सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन न करने के साथ ही पारदर्शिता को नजरअंदाज किया। नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने कहा कि चीन स्पेस रिसर्च से जुटे देशों को ये बात ध्यान रखनी होगी कि उनकी गतिविधियों से धरती पर जानमाल का खतरा न हो। लेकिन ये पहली दफा नहीं था जब चीन का कोई मिशन दुनिया के लिए खतरा बन गया हो। इससे पहले भी चीन के एक रॉकेट ने दुनिया में खौफ पैदा कर दिया था। इससे पहले मई 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय चीन का 5B टाइप का ही एक रॉकेट आइवरी कोस्ट में गिर गया था। उस क्रैश में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन कई मकानों पर बुरा प्रभाव पड़ा था। वैज्ञानिकों की माने तो साल 1991 में सोवियत संघ के सल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन का मलबा गिरा था। उस मलबे के गिरने के बाद अंतरिक्ष से गिरने वाला सबसे बड़ा मलबा था। इसके साथ ही मार्च 2018 में भी चीन का एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला तियानगोंग 1 प्रशांत महासागर में आ गिरी थी।
अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने की अपनी मंशा को चीन ने किसी से छिपाया भी नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो इसे चीन के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। इसके लिए उसने साल 2049 तक का लक्ष्य भी तय किया है, जब चीन अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा। चीन अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए लगातार कोशिश तो कर रहा है, लेकिन साथ ही उसकी कोशिश लागत कम से कम रखने की भी रहती है।